मुराद जगह भी जातियाँ और जातियाँ सब लोग को संगठित रूप से आकर के मुराद, लेकिन तब होगा जब यहाँ के मुख्यमंत्री प्रस्ताव देंगे। शासन है, इसलिए उन्होंने कहने को किया कि हम रह के देश में प्रधानमंत्री दिया है, यह हमारे वजह से देख बहुत खुशी होती है। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग जहाँ रहें अपने समाज महासभाओं के अध्यक्ष के रूप में, लिखितकर्ता के रूप में हमने प्रयास किया है। हमारे तमाम प्रधान सर क्या कहेंगे, आज आपका दिल्ली की धरती, देश की राजधानी दिल्ली में आपका सम्मान समारोह रखा गया है। मैं सबका विश्वास से लेकर सैनिक साक्ष्य मुराद जगह भी जातियाँ और जातियाँ सब लोग को संगठित रूप से आकर के मेरा अभिनंदन लोग किया, बुलाया। मैं सब लोगों को आभारी हूँ और ये संदेश दे रहा है समाज को, सबके लिए, जितनी छोटी छोटी जातियाँ हैं। ये सिर्फ अभिनंदन समारोह नहीं था, बल्कि लोग दूसरा एक संदेश दे रहा है। दिल्ली से ही संदेश पूरे देश में फैलता है कि आप एक हो जाइए, एक होकर के लड़ाई लड़िए हक का। यदि एक होकर के हक की लड़ाई लड़िएगा, उसको प्राप्त करने में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक मंच पर काफ़ी लोगों ने इकट्ठा किया। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस तरह के समारोह देश के सभी राज्यों में, जहाँ इसकी संख्या जो हो, छोटा संख्या हो बड़ा संख्या हो, सब लोग को करना चाहिए। हम लोग कर भी रहे हैं। आप देखिएगा बिहार में जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, कोयरी, कुर्मी, कहार, धुनिया, इतनी छोटी छोटी जातियाँ हैं जिसको सतपवनिया बोलते हैं लोग। नीतीश कुमार जी ने अपने जुबान से, काम से सबको बुलंद किया और आज उसका नतीजा है इतना बड़ी जीत कभी आज़ादी के बाद भी एनडीए को नहीं हुआ था। इसी का परिणाम है, सब लोग एकजुट हैं और एकजुट लोग रहे, सबके लिए काम किया जा रहा है। और एक दूसरे की बात हमने कहा, एक सवाल लोगों ने उठाया है, लोगों ने यहाँ नहीं बनता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। वही लोग अपना मेमोरेंडम किसी को अधिकृत किया हो नहीं सीखो, वो बना लेंगे, एक कॉपी हमको भेजेंगे, हम अपना सेक्रेटरी से बात कर लेंगे, हम आएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इन लोग को ले करके और फिर गृह मंत्रालय से सब होता है। लेकिन तब होगा जब यहाँ के मुख्यमंत्री प्रस्ताव देंगे। जातियों को अति पिछड़ा में बनाना था या महादलित बनाना था, हम लोगों ने विधानसभा से पास करके आपको भेजा था। पहले फिर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, फिर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सरकार की जो कानून नियम है उसके अनुसार यदि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सफलता हासिल होगा, इसमें पूरा नहीं। सर आपने अपने भाषण में कहा था कि अभी हम बिहार में, जो बिहार के राजा हैं सम्राट चौधरी हैं, और सबसे पहले आपने उनके लिए आवाज़ उठाई। उस बीच में आप कह रहे थे कि बिहार का रास्ता तो दिल्ली से ही, दिल्ली का रास्ता बिहार से जा रहा है। हमने कहा कि यदि बिहार को कोई छेड़छाड़ करेगा, बिहार से ही दिल्ली का रास्ता, वही उत्तर प्रदेश हो के आता है, तो कोई छेड़छाड़ न करे। तो हम जो है छेड़छाड़ कोई करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या कहेंगे भैया जी, आज आप लोगों ने भगवान सिंह कुशवाहा जी का यहाँ पे सम्मान किया, क्या उद्देश्य था? देखिए क्या है कि सर्वप्रथम हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उस कैबिनेट में भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री बन के, और जिनके पास योजना विभाग से मंत्री रहा, और इस तरह का जो शुरू से एक बचपन से राजनीति करते करते मंत्री बने, फिर से
एमएलसी बने, फिर से मंत्री बने, ऐसे व्यक्ति जो समाज के प्रति काम करते, जिनको कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी, मालवीय मतलब प्यार है। उसके अलावा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, हम लोग के साथ टीम में काम किया, तो उनका जो प्यार हम लोग के प्रति है, इसलिए हम लोग जब बने तो हमें लगा कि उनकी स्वागत करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और इस तरह से हमारा देश ऊपर होगा। और एक दिन जो हमारा सम्राट अशोक का राज जो कामना करते हैं, मगध साम्राज्य का जो कामना करते हैं, वह शायद हम लोग का पूरा होगा। मंत्री जी अपने भाषण में एक बात कह रहे थे कि अब दिल्ली का रास्ता यूपी से नहीं बिहार से जाता है। वह उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा। उनका कहने का मकसद है कि जब तक जैसे आज बिहार में है, अगर बिहार के 14 सांसदों का समर्थन नहीं मिलता तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रह पाते। यह माननीय नीतीश कुमार जी और जदयू का गठबंधन की वजह से आज शासन है, इसलिए उन्होंने कहने को किया कि हम रह के देश में प्रधानमंत्री दिया है, यह हमारे वजह से बना है। यह उनका कहना था। यह कहना था कि हमारा शासन चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, सम्राट अशोक का साम्राज्य, हमारा महान गौतम बुद्ध का साम्राज्य, वह साम्राज्य जो आज भी मोदी विदेशों में जा कहते हैं। हमारे केशव जी को उनका बनाया गया प्रभारी, उन्होंने जा करके बोले, बुद्ध के बारे में बताया। तो जब हमारा साम्राज्य है, हमारा है, तो हम यह चाहते हैं कि हमारा साम्राज्य मुझे पुनः वापस मिले। मंत्री जी बात और कह रहे थे अपने उद्बोधन में कि सबको एक साथ बैठ के चाय पीनी चाहिए और ये चाय का सिलसिला लगातार चलते रहना। यह कारण क्या है कि हमारा संगठन जो हमारे जाति में है, जब वीरदत्त मौर्य का देहांत हुआ उसके बाद हमारा समाज 4 भागों में बट गया। कुछ लोगों ने साइकिल लिख लिया, कुछ लोगों ने कुशवाहा लिखा, कुछ लोगों ने मौर्य लिखा, कुछ लोगों ने सैनी लिखा। तो वो कारण से अब हम लोग थोड़ा दूर हो गए थे। धीरे धीरे हम लोग सभी साक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, माली, महतो, मरार, रेड्डी, जितने समाज के लोग हैं, सब एकजुट होकर के हम लोग बैठना शुरू किए। और जब कहा जाता है एक माला बनता है, तो जब कनकन का फूल जमा होता है तो माला बन जाता है। अगर हमारा समाज एक साथ हो जाएगा तो हमारी 20% की आबादी देश में पुनः हमारे लोग राजनीतिक रूप उठेंगे और हमारा हर देश में, हर राज्य में हमारा सत्ता होगा। और कोई जय जी बोल चुके उन्होंने दिल्ली के बिहार के कैबिनेट मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी का दिल्ली में स्वागत किया। देखिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं भी बिहार की जन्मभूमि से आता हूँ, सीतामढ़ी से, और अपने समाज को ऊंचाइयों पे पहुँचता देख बहुत खुशी होती है। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग जहाँ रहें अपने समाज को मनोबल बढ़ाएं ताकि वो और अच्छा कर सके और उनको ये पता चले कि इंडिया के कोने कोने में हमारे समाज के लोग रहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा है। माननीय हमारे भगवान सिंह कुशवाहा जी आए थे, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा सर आए थे, तो बहुत अच्छा लगा अपनों से मिल के। और यहाँ पे उन लोगों ने भी बहुत अच्छा, उनको भी फील हुआ, उन्होंने भी अपनी जाहिर किए और आश्वासन दिए कि हम 24 घंटों अपने समाज के काम के लिए तत्पर तैयार है। आप लोग आगे बढ़िए, समाज के सामाजिक तौर पे आप लोग समाज को आगे बढ़ाइए, राजनीतिक तौर पे हम लोग समाज को आगे बढ़ाएं। इनका जो आश्वासन था वो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा के अंदर आप जो भवन देख रहे हैं, इसी के आधार पे एक वहाँ भी भवन तैयार हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर में बन के तैयार होगा और मैं समाज को वो समर्पित कर पाऊँ जो आने वाले समय में समाज के गरीब, वंचित, शोषित जो बच्चे हैं हमारे, इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको व्यवस्था नहीं है कुछ अच्छा IAS PCS की तैयारी करने की, तो मेरी ये कोशिश है उस भवन पे 1 फ्लोर पे हर साल 20 बच्चों को एडमिशन हो और समाज के जो रिटायर्ड IAS PCS जो अधिकारी लोग हैं वो अपना वहाँ योगदान दे और समाज को आगे बढ़ाए। तो कहने का ये है तात्पर्य कि सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा के रूप में और प्रशासनिक रूप में हम लोग अगर देश में आगे बढ़ेंगे तो आने वाला वो समय दूर नहीं। सम्राट अशोक ने राज किया आधा विश्व पे, तो आने वाला समय में हमारे समाज भी राज करेगा आधा इंडिया पे। ये मेरी जरूर लक्ष्य हम लोग का है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। दिल्ली के बिहार के कैबिनेट मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी का दिल्ली में स्वागत किया। देखिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं भी बिहार की जन्मभूमि से आता हूँ, सीतामढ़ी से, और अपने समाज को ऊंचाइयों पे पहुँचता देख बहुत खुशी होती है। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग जहाँ रहें अपने समाज को मनोबल बढ़ाएं ताकि वो और अच्छा कर सके और उनको ये पता चले कि इंडिया के कोने कोने में हमारे समाज के लोग रहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा है। माननीय हमारे
भगवान सिंह कुशवाहा जी आए थे, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा सर आए थे, तो बहुत अच्छा लगा अपनों से मिल के। और यहाँ पे उन लोगों ने भी बहुत अच्छा, उनको भी फील हुआ, उन्होंने भी अपनी जाहिर किए और आश्वासन दिए कि हम 24 घंटों अपने समाज के काम के लिए तत्पर तैयार है। आप लोग आगे बढ़िए, समाज के सामाजिक तौर पे आप लोग समाज को आगे बढ़ाइए, राजनीतिक तौर पे हम लोग समाज को आगे बढ़ाएं। इनका जो आश्वासन था वो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा के अंदर आप जो भवन देख रहे हैं, इसी के आधार पे एक वहाँ भी भवन तैयार हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर में बन के तैयार होगा और मैं समाज को वो समर्पित कर पाऊँ जो आने वाले समय में समाज के गरीब, वंचित, शोषित जो बच्चे हैं हमारे, इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको व्यवस्था नहीं है कुछ अच्छा IAS PCS की तैयारी करने की, तो मेरी ये कोशिश है उस भवन पे 1 फ्लोर पे हर साल 20 बच्चे को एडमिशन हो और समाज के जो रिटायर्ड IAS PCS जो अधिकारी लोग हैं वो अपना वहाँ योगदान दे और समाज को आगे बढ़ाए। तो कहने का ये है तात्पर्य कि सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा के रूप में और प्रशासनिक रूप में हम लोग अगर देश में आगे बढ़ेंगे तो आने वाला वो समय दूर नहीं। सम्राट अशोक ने राज किया आधा विश्व पे, तो आने वाला समय में हमारे समाज भी राज करेगा आधा इंडिया पे। ये मेरी जरूर लक्ष्य हम लोग का है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद।